मैं तो आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी अप्लाई नहीं किया, ना कभी हमने पार्टी के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। मैं जैसे ही सुना कि कुमार प्रणय जी को मुंगेर में भेजा गया तो मुझे एक आदमी बोला क्या कि सम्राट जी मुंगेर को टपुआ बनाने जा रहे हैं और तारापुर को जिला बनाने जा रहे हैं। मुझे सुनते ही लगा कि हमने 80 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया और मैं 80 से लगातार खाली पैर चल करके 14 में बीना देवी ने मुझे चप्पल पहनाने का काम टाउन हॉल में किया और भारतीय जनता पार्टी के और लोजपा का चार अध्यक्ष शामिल थे चप्पल पहनाने में, जिसमें एक कुमार प्रणय भी शामिल थे उसमें। मैं बताना चाहता हूं कि हमने कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिन्होंने अपराध के खिलाफ, किडनैपिंग के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, और मैं एक सब्जी बेच करके मैंने 80 से राजनीति किया हूं। माथा पर टोकरी उठाकर मकसदपुर से उठाते थे बोझा, बेकापुर में पटकते थे। मैं मिर्ची तालाब से बोझा उठाते थे, बेकापुर में आके पटकते थे, जिसका प्रबंध हमारे माननीय जो आज गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय है मेरी, जो कि आंखों से देखा है उन्होंने। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है उस देखने वाला, और उनसे पूछे ईमानदारी से। आज गिरिराज सिंह को जो जानते हैं उनको भी मैंने पोस्टर सटाने का काम मैंने किया। आज आपको सुजगरा के पूर्व विधायक पटेल को भी मैंने साथ में रखा। और आज मुझे इस बात का बहुत बड़ा लगा, चोट पहुंचा कि साहब इस मुंगेर जहां कमिश्नरी कहलाता है, जिसके पुराने जिला, इस जिला से कितने जिला निकला, और आज उस जिला को टापू बनाने का काम सम्राट जी करने जा रहे हैं। भारी सम्राट जी, आपने मुंगेर में एक भेज दिया ऐसा कैंडिडेट को जिसको मुंगेर के एक जनता ने जान रहा है, एक पब्लिक ने जान रहा है, एक भाजपा का बढ़िया कार्यकर्ता नहीं जाता है। आप सोच लीजिए कि हम क्या टापू बनने देंगे, मेरे लिहाज से बनना होगा। इसलिए सम्राट जी इस बात को दिमाग में ना रखें। आप सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात की है, जब आपने प्रदेश अध्यक्ष बने, एक भी कुशवाहा को लोकसभा में टिकट देने का काम आपने किया। आपने जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुंगेर कमिश्नरी क्षेत्र में एक भी कुशवाहा को पदाधिकारी मंत्रिमंडल में लेने का काम आपने किया। क्या दुश्मनी है कुशवाहा से? आपने आज ऐसे कैंडिडेट को ला करके फेंक दिया जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय में जवान चक को मुंह देखना पड़ेगा। और कृष्णा मंडल यहां से जीत करके जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी के साथ हूं। नरेंद्र मोदी एक देविक धन प्रधानमंत्री है और ईमानदार है। उसका कहना है न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। उसी तरह से बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कृष्णा मंडल 80 से लड़ाई लड़ रहा है और लड़ते रहा है। आज तक मुझे एक दाग नहीं है कि किसी से कुछ लेने का काम किया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस प्रत्याशी के बारे में बात कर रहे हैं वो पुराने कार्यकर्ता भी हैं और जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऐसे में भाजपा ने जो टिकट दिया है यहाँ पे, इसमें क्या दिक्कत है आपको? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। हम एक ही बात को मुझे कष्ट है कि हम मुंगेर को टपुआ नहीं बनने देंगे और हम तारापुर को जिला नहीं बनने देंगे। यह बात सच है। आपको यह पता होना चाहिए कि मुंगेर में एक ट्रक साइकिल आया। आप मैं संवाददाता महोदय से आग्रह करूंगा कि आप देखा कभी कि भाजपा का कैसा साइकिल घूम रहा है मुंगेर शहर के अंदर? साइकिल गया कहाँ? ये जिलाध्यक्ष से पूछना चाहिए कि साइकिल कहाँ गया? उस कार्यकर्ता का अधिकार का चीज था। साइकिल मतलब जो आया है वो क्या चीज के लिए आया था? वो आए थे कार्यकर्ता को देने के लिए, कार्यकर्ता को कि भाई हर बूथ पर देना है, ये देना है, लेकिन पता नहीं कहाँ साइकिल चला गया। अब सोचिए जो हमने ऐसा आदमी 80 से काम किया हो, उस आदमी को वो साइकिल नहीं दे पाया। इससे बड़ा संगीता क्या है पार्टी के अंदर? ये मेट्रो, तो आप जो नाखुश है किस लिए, मतलब खास कर? मैं नाखुश इसलिए है कि मुंगेर शहर को आपने एक पैसा का विकास नहीं किया, बर्बाद करते चला गया। फैक्ट्री को बंद करवा दिया, गैस फैक्ट्री बंद करवा दिया। आज तक एक उद्योग ने लाया,
यहाँ शहर को बेरोजगार हो गया, लड़का बच्चा पढ़ा लिखा है, वो कहाँ जाएगा, हथियार उठाएगा। एक बात बताइए कि अब भाजपा ने 2 सीट यहाँ पे दिया है, इतिहास में पहली बार कि 2 सीट यहाँ पे दिया है, अच्छी बात है ना ये। भाजपा ने यही लिए 2 सीट दिया कि मुंगेर को टकुआ बना दो, शहर को टकुआ कौन बना रहा है? बना रहे हैं हमारे माननीय यहाँ के जो सम्राट चौधरी जी बना रहे हैं। कभी मुंगेर पर, अब जमालपुर में दूध फैक्ट्री चालू किया, आपने सब चीज किया, लखीसराय को चमकाया, आपने जाकर के तारापुर को चमकाया, मुंगेर शहर को काहे टकुआ बना दिया। यहाँ के दुकानदार क्या चला जाए, बाजारवासी चला जाए, प्लान कर जाए कहीं। इसलिए मैं भाजपा नेता इसकी कड़ी निंदा करता है और मैं जनता से हाथ जोड़ के कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास मेरा एक लक्ष्य है कि आपसे भीख मांग रहे हैं। हमको जो 80 में से काम किया है उसका एक जो वाजिब अधिकार होता है, जो वेतन होता है, वह वेतन के रूप में एक वोट दीजिए, यही आपसे मेरा है। जय भारत।